हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। इस क्लास में मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 18 देखेंगे जो कि आपकी 16 अगस्त की है, जिसमें हमें सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स करना है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, बट इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द ग्राफ ऑफ ओके ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ लाइन, कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। मीन्स जो कोऑर्डिनेट मिलते हैं, जैसे यहाँ पर जो कट मिल रहा है, यहाँ पर जो मिल रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशंस कहलाते हैं इस इक्वेशंस के। फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस द पॉइंट कॉमन टू बोथ द लाइन्स आर द सॉल्यूशंस। द procedure of solving a pair of linear equations in two variable by drawing the graph is known as graphical method। ठीक है, जब हम ग्राफ के द्वारा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तब ये कौन सा मेथड कहलाता है? ग्राफिकल मेथड कहलाता है। To find the solutions of pair of linear equations in two variable a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and second one is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1 and b1 are the variables and c1 and c2 are the constant variables. Okay, next plot the graph of the first equations like this। ठीक है, पहले इस इक्वेशंस की हमको ग्राफ प्लॉट करनी होती है एंड देन ग्राफ द सेकेंड इक्वेशन ऑन द सेम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर हमको सेकेंड का ही ग्राफ बनाना होता है। मींस एक ही क्वाड्रेंट पे, जैसे ये आपको एक क्वाड्रेंट मिल रहा है रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट, इसी में आपको एक लीनियर इक्वेशंस का बनाना है, फिर दूसरे लीनियर इक्वेशंस का बनाना है। इन दोनों को ही एक ही क्वाड्रेंट में बनाना होता है। द फॉलोइंग थ्री केसेस में एराइजेस। जब हम इन ग्राफ को बनाते हैं तो थ्री केसेस एराइज होते हैं। फर्स्ट केस होता है केस वन, अ यूनिक सॉल्यूशंस गिवन बाय कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। अ यूनिक सॉल्यूशंस, जब ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो यहां से कैसा मिलता है? यूनिक सॉल्यूशंस मिलता है। मींस कोई एक सिंगल वन सॉल्यूशंस मिलता है। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, वन कॉमन पॉइंट है तो वन सॉल्यूशंस यहां पर मिलता है। केस टू होता है नो कॉमन पॉइंट सो नो सॉल्यूशंस। कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, एक दूसरे की पैरेलल लाइन जा रही है यहाँ पर, तो नो कॉमन पॉइंट नो सॉल्यूशंस। थर्ड है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है कोइंसिडेंस, मतलब इसी पे ही दोनों लाइन, ये भी लाइन, पहली इक्वेशंस की भी लाइन इसी पर आ रही है, दूसरी इक्वेशंस की भी लाइन सेम आ रही है, तो क्या हो रहा है? ये कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं और इस पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको तीन केसेस मिल गए। एग्जाम्पल है, सॉल्व ग्राफिकली फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, करना क्या होता है? सबसे पहले हम इस इक्वेशंस को लेते हैं। तो ये इक्वेशंस क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? 0। सो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? इस माइनस वाई को इधर लेकर जाएंगे तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 आ जाएगा। अब हमको मिल गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब x की वैल्यू रखते जाओ। यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं, तो जब हम इसकी जगह पर 0 प्लेस करेंगे डियर स्टूडेंट, तो 2 इंटू 0 का मतलब क्या होगा? 0 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मीन्स जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y हमें क्या मिल गया? 1 मिल गया। सेकेंड देखिए, जब x इज इक्वल टू 3 रखा, ठीक है, तो इक्वेशन क्या थी हमारी? 2x प्लस 1। जब हमने यहाँ पर 3 रखा तो 2 3 जा 6 प्लस 1 क्या हो गया? 7 हो गया। तो यानी कि x इज इक्वल टू 3 रखने पर y क्या मिला हमें? 7 मिल गया। सेम इसी तरीके से अब हमको करना है सेकेंड इक्वेशंस को सॉल्व। x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 8 इज इक्वल टू व्हाट? 0 है, तो यहां से मिल जाएगा हमें 2y इज इक्वल टू x प्लस 8 मिल जाएगा। ठीक है, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x प्लस 8 बाई 2 आ जाएगा, x प्लस 8 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या मिला? y इज इक्वल टू x प्लस 8 बाई 2। अब हमने क्या लिया? x की जगह पर 0 प्लेस किया, तो जब 0 प्लेस किया तो 0 प्लस 8 बाई 2 ये हो गया 4। ठीक है, तो जब हमने 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। सेम अगर हमने x की जगह पर 4 रखा है, अगर हमने x की वैल्यू 4 लिया तो 4 प्लस 8 कितना होगा? 12 हो जाएगा। इसको 2 से आप कट करेंगे तो 6 आ जाएगा। मीन्स जब हमने x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू व्हाट? 6 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमको 4 क्वाड्रेंट मिल गए। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से एक मिला 0,1, दूसरा मिला 3,7। सेकेंड क्वाड्रेंट इक्वेशन से मिला हमको 0,4 एंड 4,6।
अब यहाँ पर ये आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, ये ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट लिखते हैं। जैसे ये ग्राफ होता है तो आपको पता है ये पॉजिटिव 1 2 3 होता है, ये भी पॉजिटिव 1 2 3 होता है, ये वाई एक्सिस के लिए होता है, ये एक्स एक्सिस के लिए होता है, ये माइनस होता है -1 -2 वाई एक्सिस के लिए, -1 -2 एक्स एक्सिस के लिए। जब भी हम वैल्यू लिखते हैं तो हमेशा एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, देन हम वाई की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पर क्या है 0,1, तो यानी कि x पर 0 y पर 1, तो x पर 0 y पर 1 यहाँ पर कट करेगा। दूसरा x पर 3 y पर 7, तो x पर 3 कहाँ पर है, देखो ये है, और y पर 7 कहाँ पर है, ये है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये वाला पॉइंट मिलाना होगा, तो ये आ जाएगा 3,7 और इस लाइन को मिला दो तो ये एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। सेकेंड है 0,4, तो यहाँ पर y पर 4 है तो 0,4 ये मिल जाएगा। फिर x पर 4 y पर 6, x पर 4 y पर 6, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, इस लाइन को मिला दो तो ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस हो जाएगा। सॉल्यूशंस क्या आ गया इसका 2,5। कैसे आपने देखा जहां पर ये मीट करते हैं तो ये वाला देखो x की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 2,5। तो आप कहेंगे 2,5 इज द पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेक्ट, हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5 इज the solutions of the given equations, ठीक है। Now try yourself. If line represented by a pair of linear equations in two variable are parallel to each other, then they have, जब parallel होंगे तब उनके solutions कैसे होंगे, parallel lines के solutions कैसे होते हैं, no solutions। तो आप क्या बोलेंगे, they have no solutions, they have no solutions। Second है if a pair of linear equations in two variable have infinite many solutions, then the line representing them are, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, तो ये लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंस लाइन होती हैं। तब आपको यहाँ पर क्या फिल करना होगा, लाइन आर कोइंसिडेंस, ठीक है, कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, ये आपको फिल कर देना है। देन है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम थर्ड है हमारा, पहला इक्वेशंस दिया था हमें 2x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितना दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 14 माइनस 2x, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, y को एज इट इज रहने दिया, तो आपने देखा 2x माइनस 14, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेना है जैसे 2x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे y को यहीं पर रहने देते हैं और ये माइनस 14 है इधर चला जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, ये प्लस 2x इधर जाकर माइनस 2x हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू रखते जाना है। x की वैल्यू अगर हम 0 प्लेस करते हैं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, क्वाड्रेंट क्या मिल जाएगा 0,14। अब x इज इक्वल टू 2 रखो तो 2 2 जा 4 हो गया, तो 14 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,10 क्वाड्रेंट। अब हमने x की जगह पर 4 रख दिया, तो यहाँ पर 4 रखोगे तो 4 2 जा क्या होगा 8 हो जाएगा, तो 14 में से 8 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू 0 रखने पर y 14 आ गई, x की वैल्यू 2 रखने पर y 10 आ गई, x की वैल्यू 4 रखने पर y 6 आ गई। ये हमको क्वाड्रेंट मिल गए। अब हमको बनाना है इसको ग्राफ पर, तो ये देखिए यहाँ पर ग्राफ है। तो इस तरीके से पहला क्या है 0,14, तो 0,14 तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर। दूसरा 2,10 यानी कि ये 2 है और y पर 10, तो ये वाली लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। 4,6 तो इस पर हम देखेंगे 4 और इस पर 6 और इन लाइन को मिला देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये वाली सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू माइनस 2 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, x को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस x हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू व्हाट, इस 2 को हम डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू रखते जाना, x इज इक्वल टू 0 रखो यहाँ पर, तो 2 माइनस 0 अपॉन 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो क्वाड्रेंट क्या बन जाएगा 0,1। सेकेंड y की जगह पर 2 रख दो, सॉरी x की जगह पर 2 रख दो, 2 माइनस 2 व्हाट 0, तो जब 0 आ गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। थर्ड देखो x की जगह पर 4 रख दो, तो 2 माइनस 4 बाई 2 हो जाएगा, तो ये माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू व्हाट माइनस 1 आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसका भी ग्राफ प्लॉट कर देना है। पहला हमने देखा 0,1, तो 0,1 यहाँ हो जाएगा। दूसरा है 2,0 यानी x पर 2 है y पर 0 है तो ये हो जाएगा। तीसरा है
4 कॉमा -1, तो 4 कॉमा -1 तो ये हो जाएगा। अब इस लाइन को मिला दीजिए, ठीक है। अब ये कहीं पर ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है कि ये एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो पैरेलल सॉल्यूशंस चल रहे हैं, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ आपको बनाना है, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशंस भी देखो आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको पता चल गया, अब इसके सॉल्यूशंस में निकाल कर दिखाती हूँ। 2x + y = क्या है, 14 है। और दूसरी इक्वेशंस क्या है, x + 2y = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको भी 2 बना दीजिए, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये भी क्या हो गया, 4 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। -3y = क्या आ जाएगा, +10 आ जाएगा। तो y = हो जाएगा -10/3, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10/3 आ जाएगी पहले इक्वेशन की सोल्यूशन। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, तो x की जगह पर रख दीजिए, x की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 2 - 2y, ठीक है। तो 2 × -2 × 10/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 × 2 = 20, 20/3, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 + 20/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26/3, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम सॉल्यूशंस इसका मैच करके देख सकते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला है, ठीक है। तो फोर्थ वाले में पहला इक्वेशन है, यहाँ पर देखो x - y - 6 = क्या दिया है, 0 दिया हुआ है। सॉल्व करिए तो y = क्या हो जाएगा, x - 6। अब x की वैल्यू रखते जाओ, 0 1 3 हमने रखा है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमको क्या मिलती गई, 0 - 6 - 6 1 - 6 -5 3 - 6 -3। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि x की वैल्यू 0 रखने पर y आ गई -6, x की वैल्यू 1 रखने पर -5, x की वैल्यू 3 रखने पर -3। तो हमें क्वाड्रेंट मिल गया। ये इसकी भी ग्राफ आपको बना देनी है, ठीक है। 0, -6, तो 0, -6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। 1, -5, तो 1, -5 ये वाली लाइन आएगी। नेक्स्ट है 3, -3, तो ये लाइन आएगी। और इसको मिलाते हुए एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। सेम दूसरे इक्वेशंस का 2x - 2y + 2 = 0 के लिए अगर हम बनाएंगे तो यहाँ से देखो y = क्या मिल जाएगा, x + 1। अब इस इक्वेशन में हमको क्या करना है, x की वैल्यू 0 1 3 रख दिया है, तो आप देखेंगे y की वैल्यू मिल गई है 1 2 4। कैसे मिली, 0 रखोगे तो 0 + 1 1 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 + 1 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी 3 क्वाड्रेंट मिल गए। पहला 0, 1, तो 0, 1 ये हो जाएगा। 1, 2 तो ये 1 और ये 2। तीसरा 3, 4, तो अब इसको भी क्या करना, आपको मिला देना है, ठीक है। तो ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इनके भी यहाँ पर नो सॉल्यूशन से ग्राफ से हमको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करके आंसर्स बना देना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। सो मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।